उन दोनों को चारों तरफ से ट्रैप करके बहुत बुरी तरह मारकर खा जाता है। अब वो पिराना कोंडा को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है और अब वो पिराना कोंडा उसके पीछे था, लेकिन इससे पहले वो पिराना कोंडा उस पर अटैक करता वहाँ पे एक और पिराना कोंडा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो पिराना कोंडा हैं और वो दोनों ही उस लड़की को खाने के लिए एक साथ अटैक करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में किसी रिसर्च के लिए जा रहा था, जहां एक लेक के पास उन्हें बहुत सारे एग्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब प्रोफेसर उनमें से एक एग को अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर रहा था कि उसी वक्त लेक में से एक मॉन्स्टर स्नेक निकलता है, जो पिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो था, यानी पिराना कोंडा। और ये पिराना कोंडा लेक से निकलकर प्रोफेसर की टीम को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिराना कोंडा को देखता है, हेलीकॉप्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, अटैक कर देता है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके यहाँ से जाने के लिए ये एक ही सोर्स था। सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ उसी जंगल में किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी और मूवी के डायरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर जो रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछ रही थी, रोज उसे बताती है कि वो लेक के किनारे पर है। अब जैसे ही वो लड़की लेक के किनारे उस लाइट मीटर को ढूंढ रही थी, वहाँ पिराना कोंडा आ जाता है, जिसके आने को वो लड़की फील नहीं कर पाती। और अब जब वो लाइट मीटर उठाकर ऊपर देखती है तो पिराना कोंडा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बहुत जोर से शाउट करते हुए भागकर जंगल की तरफ, कोंडा भी उसके पीछे आ जाता है और उस लड़की के नीचे गिरते ही उसका पूरा पाँव खा लेता है। इसीलिए वो चल नहीं सकती थी और अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। तभी पिराना कोंडा उस पर अटैक करता है और उसे इनगल्फ कर लेता है, यानी पूरा खा जाता है। जहाँ रोज उसे अपनी पिराना कोंडा की रिसर्च के बारे में बता रही थी, लेकिन जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो जैक को बताती है कि रिसेंटली इन्हें जंगलों में देखा है, एक लड़की उस लेक के अंदर नहाने जा रही थी। यहाँ पिराना कोंडा एकदम से उस पर अटैक कर देता है। लड़की जैसे ही पिराना कोंडा को देखती है तो जोर से शाउट करती है, लेकिन इतने में एक ही टाइम में पिराना कोंडा उसे पूरा ही इनगल्फ कर लेता है। यहाँ से प्रोफेसर की तरफ जाते हैं तो फैक्ट्री को डिस्कवर करता है, लेकिन हर प्रोफेसर उन गैंगस्टर्स को समझाता है कि हमारे यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं, हमें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इधर गैंगस्टर्स को प्रोफेसर की बैग की चेकिंग करते हुए वही एक मिलता है जो प्रोफेसर ने लेक से उठाया था। और अब मूवी में हम एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं, जो जंगल से ऐसे वीट फ्लावर लेने आए थे जिनसे इंसानों की क्यूरेशन यानी इलाज आसान हो सके। हर डॉक्टर उस फूल को ढूंढने के लिए अपनी टीम से अलग हो जाती। जोरदार चीख सुनाई देती है। वो लोग डर कर उस फूल को वहाँ से ले जाने ही वाली थी कि उधर भी पिराना कोंडा आ जाता है, जिससे उस लड़की की बॉडी पार्ट्स में चेंज हो जाती है। इस तरह उसकी बहुत हॉरिबल डेथ होती है। अब हम जैक को देखते हैं, जो उनकी मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास था। वो डायरेक्टर जैक को ऐसे फायर क्रैकर्स दिखाता है जो बहुत छोटे होते हैं और उनको जमीन पर गिराने से एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरे फायर क्रैकर्स को जमीन पर छोड़ते हैं, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गैंगस्टर्स के कुछ लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। गैंगस्टर्स के बाकी लोग उनकी बाकी टीम से फोन्स ले लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। जैक और एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं जिनके पीछे उस गैंगस्टर के लोग थे, और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग एक दूसरे से अलग-अलग होकर भागेंगे ताकि वो गैंगस्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। एक्शन डायरेक्टर के पीछे पर पिराना कोंडा आ जाता है और जैक के पीछे लगे गैंगस्टर को खा लेता है। यहाँ जैक उस गन्नर से तो बच जाता है, पर पिराना कोंडा को नहीं देख पाता, लेकिन उसे पता था यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। उससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ देख रहे थे जहाँ वो लड़का जब जंगल की तरफ जाता है तो उसे पिराना कोंडा खा जाता है, और इधर उसके काफी देर बाद भी वापस ना आने पर उसकी फ्रेंड डर रही थी, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वो स्नेक नहीं बल्कि पिराना कोंडा है, पिराना फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो। और साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि इस एग को भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पिराना कोंडा इस एग को ढूंढते हुए हमारे पास आ सकता है कि इस एग को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ गैंग्स पिराना कोंडा के एक्स थे। रोज उन एक्स को देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर वो गैंगस्टर का आदमी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। ये सब देखकर रोज भागकर वापस आ जाती है और सभी साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ अभी वो कार के पास पहुँचे नहीं थे कि गैंगस्टर के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी गन्स का यूज कर डस्ट फाइट होती है। इतने में ही यहाँ पर पिराना कोंडा आ जाता है। फिर सभी लोग फाइट छोड़कर पिराना कोंडा को शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो देखते ही देखते गैंगस्टर की फीमेल साथी को खा लेता है और वो सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं।
दूसरी देता है। वो फैक्ट्री तो तबाह हो जाती है लेकिन साथ ही साथ वहाँ किसी के शूट से वो भी मर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो लोग कार से वहाँ से बचकर भाग रहे थे लेकिन एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे था। एनाकोंडा बहुत ही स्पीड से दूसरे रास्ते से होते हुए उनके सामने आ जाता है। जैक 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और वो लोग डर जाते हैं लेकिन अब जैक गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इसे अटैक करता है जो एनाकोंडा को लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है यानी इंजर्ड हो जाता है। हाँ, इतने में ही दूसरा एनाकोंडा आ जाता है। पहले एनाकोंडा को वीक देखकर वो उसे मार देता है। इधर आगे जाने पर जैक की गाड़ी खराब हो जाती है जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पता है कि उसे उस बोट का नहीं पता, इसलिए उन्हें चलकर उस बोट को ढूंढना पड़ेगा। सीन सब डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं जिसे हम देखते हैं कि वो बच गया था, जिसको रास्ते में वो लेडी मिल जाती है जो हमने बीच पर देखी थी। वो उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ वो डायरेक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को उस स्नेक ने खा लिया होगा। लड़की डायरेक्टर की बात नहीं मानती और अपने फ्रेंड को देखने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे लेक के पास बहुत सारे एग्स दिखते हैं। इसे वो डायरेक्टर बताता है कि ये एग्स तोड़ने लगती है लेकिन इतने में ही यहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। हाँ, वो उसके पाँव को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी खा जाता है। एनाकोंडा को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत जोर से शाउट कर रही थी कि तभी एनाकोंडा उसकी आधी बॉडी खा जाता है। जैक और उसके साथी जो बोट को ढूंढने में कामयाब हो गए थे और वो लोग हमने तो कहा था कि ये एग की वजह से वो दोबारा हमारे पीछे आ सकता है। और इधर प्रोफेसर उसे कहता है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर इस एग को नहीं छोड़ सकता। जैक को शूट कर देते हैं जिससे उसका शोल्डर जख्मी हो जाता है। उसे यकीन दिलवाता है कि हम उस एनाकोंडा को मार सकते हैं लेकिन यहीं पर एनाकोंडा आ जाता है और वो एक एक करके उस गैंगस्टर के सभी साथियों को खाने लगता है। हाँ, जैक की एक साथी उन्हें कहती है कि मैं उन वेपन्स को लेकर आती हूँ, तुम और रोज यहाँ से चले जाता है और उसे भी खा जाता है। रोज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी पर जैक उसे हौसला देता है। जैक उसे ये भी कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ और वो रोज को कहता है कि तुम बोट पर चली जाओ। अब जब रोज बोट की तरफ आ रही बोट में बैठ जाती है। इधर वो प्रोफेसर उस बोट को चलाने लगा था क्योंकि वो कहता था अब जैक भी मर जाएगा। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उन वेपन्स को लेकर एक मोटर बाइक पर उस एनाकोंडा को मारने के लिए निकलता है लेकिन एनाकोंडा तो एक के जरिए प्रोफेसर के पीछे आ रहा था। रोज प्रोफेसर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हिस्ट्री बदल सकता है लेकिन फिर भी रोज उसे पानी में गिरा देती है और अब प्रोफेसर वो एग लेने के लिए बोट को वापस घुमा देता है। जैसे ही वो एग को पानी से निकालने वाला था रोज उसे भी धक्का देकर कोंडा पानी में प्रोफेसर को खा जाता है। रोज वो एग लेकर जैक के पास पहुंच जाती है। लोग उस एग को लेकर वापस लेक के पास जारी से उस एग के अंदर बम फिट कर देते हैं और जैसे ही एनाकोंडा उनकी तरफ आने लगता है वो उस एग को एनाकोंडा की तरफ फेंकते हैं और एनाकोंडा उस एग को इनगल्फ कर लेता है। एनाकोंडा के मुंह के अंदर ही वो बम एक्सप्लोर हो जाता है और एनाकोंडा इंजर्ड हो जाता है। हाँ, जैक और रोज उस बम को एनाकोंडा की तरफ फेंकते ही पानी में गिर गए थे जिससे वो दोनों ही बच गए थे। हाँ, अब वो दोनों बचने पर बहुत खुश थे लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो एनाकोंडा अभी भी जिंदा था।